बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राईल कुछ परेशान है। आपने फरमाया, जिब्राईल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राईल ने अर्ज़ की, ए महबूब कुल, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। उसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम ने फरमाया, जिब्राईल मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राईल ने अर्ज़ की, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं, उनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है अल्लाह उसमें मुनाफ़िकों को रखेगा। उससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे और दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम ने पूछा, जिब्राईल आप खामोश क्यों हो गए हैं? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपके उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है, मस्जिद से हुजरे से जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर से रहा नहीं गया। वो दरवाज़े पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर फ़ारूक के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब नहीं पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर ने सुलेमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने वाक़ये का तज़किरा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अज़ीम शख्सियात को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूरे नज़र बेटी फ़ातिमा अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने हज़रत फ़ातिमा को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाजे पर आई, अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ़ कर और जहन्नम से बरी कर। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पे रहम कर, उनको जहन्नम से आज़ाद कर। कि इतने में हुक्म आ गया। तर्जमा, ए मेरे महबूब, गम न कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेंगे और मैंने उस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। लिखते हुए आंखों से आंसू आ गए कि हमारा नबी इतना शफीक और गम महसूस करने वाला है और बदले में हमने उनको क्या दिया है। आपका 1 सेकंड इस तहरीर को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया है। मेरी आपसे आजिज़ाना अपील है कि लाहासिल और बेमकसद पोस्टें हम सब शेयर करते हैं, आज अपने नबी की रहमत का ये पहलू क्यों ना शेयर करें। आइए एक एक शेयर करके अपना हिस्सा डालें, क्या पता कौन गुनाहगार पढ़ के राह रास्त पर आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर कमेंट करें।